नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। हमारी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिसमें गणित की एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं और ये सारी चीज़ें इंटरैक्टिव हैं। यहाँ पर जो कंटेंट दिया है, इन्हें अगर बच्चे देखेंगे, इन एक्टिविटीज़ को करेंगे तो उन्हें बहुत मज़ा आएगा और वे खेल खेल में गणित के सभी सिद्धांतों को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो गणित के कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हैं। तो ये वेबसाइट मुझे बहुत ही कमाल की लगी। इस वेबसाइट का नाम क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। हमारे साथ बने रहें। यहाँ किस तरह का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, आइए इनमें से एक इंटरैक्टिव कंटेंट को खोलकर देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक गणित की पहेली दी हुई है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, तार्किक समस्याओं को हल करने की रणनीति बनाएं। तो इस तरह की गतिविधि को करने से बच्चों में तर्क शक्ति का विकास होगा। तो आइए इस गेम को खेलते हैं। इसे यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए, यहाँ निर्देश लिखा है, रिवर साइड शिविर में आपका स्वागत है। क्या आप अपने पहले अभियान के लिए तैयार हैं? शिविर लगाने के लिए 3 मार्गदर्शक को नदी पार करने की आवश्यकता है। ये 3 मार्गदर्शक हैं यहाँ पर, इनको नदी पार करनी है। और आगे क्या इंस्ट्रक्शन दी है, आगे लिखा है, प्रत्येक मार्गदर्शक के पास एक बैकपैक है और प्रत्येक के बैकपैक का वजन अलग अलग है। नाव एक बार में केवल 150 किलोग्राम वजन ही ले जा सकती है। क्या आप मार्गदर्शकों के नदी पार करने में सहायता कर सकते हैं? जी हाँ, जरूर करेंगे। तो चलिए, ये जो मार्गदर्शक है पहला, इसका वजन है 70 किलो बैकपैक के साथ। जो सेकंड है उसका वजन है 120 किलोग्राम और इसका वजन है 65 किलोग्राम। ये नाव है हमारी, नाव में लिखा हुआ है एक बार में सिर्फ 150 किलोग्राम वजन ही ले जा सकती है। तो यहाँ पर बच्चों को दिमाग लगाना है कि नाव एक बार में 150 किलोग्राम वजन ले जाएगी और इन तीनों को हमें नदी के इस पार पहुंचाना है। तो कैसे करेंगे, चलिए पहले इनको बिठाते हैं। फिर जैसे ही हम इनको बिठाएंगे तो यहाँ पे ये हमें बताएंगे कि नाव में एक बार में केवल 150 किलोग्राम ही ले जा सकते हैं, आप गलत कर रहे हो। तो चलिए इसी एक व्यक्ति को ही ले जाते हैं और यहाँ ले जाएंगे, इसको उतार देंगे। अब ये कहेगा कि नाव खेवन कौन करेगा, नाव को कौन चलाएगा। इसका मतलब है हमें 2 व्यक्तियों को लाना था जो एक नाव को वापस भी ले जाए। तो चलिए आप आ जाइए और आप भी आ जाइए, इनको ले जाते हैं यहाँ। अब नाव वापस ले जानी है, इसको ले जाते हैं, यहाँ उतारते हैं। अब 120 किलोग्राम वाले भाई साहब को ले जाएंगे और यहाँ उतार देंगे। अब ये रह गया यहाँ पे, इसको वापस लाना है। तो इन वाले भाई साहब को जो 70 किलोग्राम वजन वाले हैं, इनको वापस से नाव में बैठा देते हैं। नाव इस किनारे पर पहुंचेगी और अब इनको बिठाएंगे और फिर इनको बिठाएंगे। उसके बाद यहाँ से नाव को भेज देंगे। तो इस तरह से देखिए आप, बधाई हो, शिविर स्थान बहुत सुंदर लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ इसमें अब अगला स्टेप आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको निर्देश मिल जाएगा। शिविर लगाने के बाद हमारे मार्गदर्शक 2 और शिविरार्थियों को लेने के लिए वापस दूसरी तरफ गए हैं। तो यहाँ पर हमें जो निर्देश दिया है उसे पढ़ लेना है और नीचे जो हमें निर्देश मिले हैं उसी के आधार पे हमें इस पहेली को हल करना है। तो यहाँ एक चीज़ और है, यहाँ से भी आप सहायता ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये बल्ब का निशान है। ये देखिए, यह सुनिश्चित कीजिए कि नदी के बाएं किनारे पर हमेशा कोई हो जो नाव को वापस ले जा सके।
तो यहाँ से आपको सहायता भी मिल जाएगी इस पहेली को हल करने के लिए। तो बच्चे जब इस पहेली को हल करेंगे तो उन्हें बहुत ही मजा आएगा। चलिए वापस चलते हैं। तो ये जो वेबसाइट है इस पर ऐसी ही बहुत सारी पहेलियां यहाँ पर दी हुई हैं। देखते हैं कितनी पहेली हैं यहाँ पर। 51 पहेली हैं और उनमें फिर पहली, दूसरी, तीसरी अलग अलग स्टेजेस आती हैं। तो बच्चों के लिए सीखने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। तो यहाँ पर सिर्फ पहेलियां ही नहीं है और भी बहुत कुछ है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। किंडरगार्टन के लिए है, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 6 तक के बच्चों के लिए यहाँ पर एक्टिविटीज दी हैं। उसके बाद विषय के अनुसार भी यहाँ पर एक्टिविटीज और गेम्स हैं, ये दिए हुए हैं। और पाठ्यक्रम के द्वारा ICSE का जो सिलेबस है उसके आधार पर जो एक्टिविटीज हैं वे आपको मिल जाएंगी। NCERT के सिलेबस के आधार पर एक्टिविटीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए एक और एक्टिविटी यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। बस पकड़ें। कितनी सुहानी सुबह है। चलिए विद्यार्थियों को उनके स्कूल छोड़ने चलते हैं। हम बड़ा कर लेते हैं। चलो चलें। देखिए बस चल दी है, कितना अच्छा एनिमेशन है। बस में चढ़ने और उतरने वाले विद्यार्थियों की संख्या गिनने में मेरी सहायता कीजिए। बस स्टॉप से कितने विद्यार्थी बस में चढ़े? सिर्फ एक ही चढ़ा है। चलिए आगे चल दीजिए। यहाँ पर कितने चढ़े और कितने उतर रहे हैं बच्चों को ध्यान रखना है। 1 2 3 चढ़े हैं, उतरे कितने हैं? कोई नहीं उतरा। फिर से पूछा कितने चढ़े हैं, तो यहाँ पर 3। छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुल हो गए 1 पहले और 3 अब, कुल हो गए ये 4। अब बस आगे चल दी है। सी स्टॉप आ गया, चारों के चारों उतर गए। कल मिलेंगे। कल मिलेंगे, ठीक है। एक और सुहानी सुबह। क्या आप विद्यार्थियों को स्कूल ले जाने के लिए तैयार हैं? तो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी थी ये। अभी खत्म नहीं हुई है, आगे भी है, पर आप इसको समझ गए होंगे कि किस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए वापस चलते हैं। तो ये जो वेबसाइट है इसका नाम है मैटिफिक। मैटिफिक.com। मैटिफिक.com यह इस वेबसाइट का नाम है और इसकी सबसे खास विशेषता यह है कि आप इसे बिना लॉगिन किए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे बिना लॉगिन किए। जब आप इसे ओपन करेंगे मैटिफिक.com तो आपको ये इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आपको कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये तीसरे नंबर का ऑप्शन है गणित की गतिविधियां, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने इनके जो गेम्स हैं, एक्टिविटीज हैं, वर्कशीट हैं, वो सभी ओपन हो जाएंगी। जितनी भी एक्टिविटी हैं यहाँ पर वो सभी इंटरएक्टिव हैं। इंटरएक्टिव का मतलब है बच्चे उन्हें खुद कर पाएंगे, ऑनलाइन ही कर पाएंगे। तो यहाँ इस साइड देखिए आपको यहाँ क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर किंडरगार्टन है, किंडरगार्टन से लेके क्लास 6 तक के लिए यहाँ पर एक्टिविटीज दी हैं। क्लास 5 का देखते हैं। क्लास 5 के लिए यहाँ पर देखिए 518 एक्टिविटीज हैं अलग अलग। ये आपको ऋणात्मक संख्याओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये दूसरे नंबर पर यहाँ देखिए भिन्न जोड़ें।
भिन्नों को कैसे जोड़ करना है वो भी आप एक्टिविटी खेल के माध्यम से सीख पाएंगे। खिलौने खरीदना, पैसों को गिनना, तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद 5th क्लास में हम आए थे। 5th क्लास में विषय के अनुसार ये चीज़ें संख्या, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, ज्यामिति पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आकृतियाँ आ गई हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ भी आप कर पाएंगे क्लास के हिसाब से। चलिए फर्स्ट क्लास के लिए देखते हैं। फर्स्ट क्लास के लिए यहाँ पर 250 एक्टिविटीज़ दी हैं और देखिए एक को ओपन करके देखते हैं। इसे देखिए, ये संख्या रेखा लग रही है मुझे तो। अच्छा, ये कह रहा है कि मुझे खिलाओ। भाई साहब आपको खिलाते हैं अभी। ओहो, इसे यहाँ रखेंगे तो ये 8 तक जाएगा। ठीक है, यहाँ रख देते हैं और जाएं। ये पहुंच गए के मुंह में। बहुत बढ़िया। आगे ये कह रहे हैं मुझे खिलाओ। खिलाएंगे जी। ये 3 नंबर पर है और यहाँ पर हमें 7 और 4, 3 तो कहीं आया नहीं है, पर हमें 3 तक कैसे पहुंचाएंगे इसे। तो यहाँ पर, यहाँ से अगर ये बॉल गिरेगी तो 7 पर पहुंचेगी। 7 से 4 इस साइड चलेंगे, 1 2 3 4, तो इसके मुंह में पहुंच जाएगी। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो इस तरह के इंटरैक्टिव गेम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम वापस चलते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि आपको पहेलियों की एक्टिविटीज और गेम्स कहाँ मिलेंगे। तो जब आप इस पेज को ओपन करेंगे, आपको यहाँ जाना है मैथ एक्टिविटीज में। यहाँ क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा एनरिचमेंट। एनरिचमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद एनरिचमेंट के नीचे 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। नंबर रिडल यानी कि नंबरों की पहेली, जियोमेट्रिक रिडल और लॉजिक रिडल। लॉजिक रिडल मतलब तार्किक पहेली। जो मैंने सबसे पहले पहेली चलाई थी नदी वाली और नाव वाली, वो तार्किक पहेली थी। तो तार्किक पहेली यहाँ पर और भी आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ क्लिक करें। आप क्लास के हिसाब से भी इन्हें सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सभी तार्किक पहेलियाँ दी गई हैं। जो नाव वाली पहेली थी वो ये है, सबसे अंत में है। तो इस तरह से आप पहेलियों वाले गेम्स और एक्टिविटी को ओपन कर पाएंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सारा जो कंटेंट है वो हिंदी में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आप जब इसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ से ये इंग्लिश में दिखाई देगा। इस तरह से ये इंग्लिश में दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे इसकी अगर लैंग्वेज चेंज करनी है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और फिर यहाँ से अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड इंडिया सेलेक्ट करें, फिर इंडिया और फिर हिंदी। तो ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में मिल जाएंगी। तो फिलहाल मैं इसको अभी इंग्लिश में कर लेता हूँ क्योंकि हिंदी में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ओपन नहीं होती हैं। तो मैं इसे इंग्लिश में कर लेता हूँ। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये था कि यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स भी दी हैं। ये देखिए, अगर आप हिंदी में करेंगे तो आपको ये यहाँ पर दिखाई नहीं देती। यहाँ देखिए क्लास फर्स्ट की बुक्स दी है। एनसीईआरटी के जो बुक है मैथ्स मैजिक, गणित का जादू, उसमें चैप्टर के हिसाब से यहाँ पर इन्होंने एक्टिविटीज़ दी हैं। पहला चैप्टर है शेप्स के हिसाब से, यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएंगी। थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी, बच्चों को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर 5th क्लास के लिए देखते हैं हम टेक्स्ट बुक्स। यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं 5th स्टैंडर्ड।
अब यहाँ पर नीचे आते हैं टेक्स्ट बुक्स पर, और ये टेक्स्ट बुक्स हैं 5th क्लास मैथ मैजिक के सारे चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। द फिश टेल, जो हिंदी में है मछली उछली पार्ट से संबंधित जो एक्टिविटीज हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए इसे देखते हैं। कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस, क्या है ये? अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि 90/1 और यहाँ पर है 90/6, तो ये क्या आने वाला है, कौन सा साइन यहाँ पर आएगा? तो यहाँ पर ये 90 और इसको 6 से भाग देंगे 15 आएगा, तो ये वाला हिस्सा बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह आप क्लास वाइज और क्लास में भी चैप्टर वाइज जो इंटरएक्टिव एक्टिविटीज हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर चैप्टर के हिसाब से भी आपको सारी एक्टिविटीज, सारे गेम्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हमारे अध्यापक साथी अगर यहाँ पर लॉगिन करना चाहें तो लॉगिन भी कर सकते हैं। आपको कुछ और फीचर्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ एक और ज़रूरी बात थी, अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे अपने फ़ोन से तो आपको अलग तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, फ़ोन से अगर आप इसे ओपन करते हैं तो ये जो यहाँ पे 3 लाइनें हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर मैथ एक्टिविटीज़ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सारी एक्टिविटीज़ और जो गेम्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ से आप फिल्टर से क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको 5th क्लास के लिए चाहिए तो यहाँ पर 5th सिलेक्ट कर लीजिए। सो रिजल्ट्स करें तो यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ आपके सामने आ जाएंगी और फ़ोन पर भी आप इन्हें आसानी से ओपन कर पाएंगे। और अगर आपको 3rd क्लास की टेक्स्ट बुक्स चाहिए तो आप यहाँ जाइए। यहाँ से आप एक्टिविटीज़ में जाने के बाद फिर यहाँ से फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने के बाद ग्रेड सेलेक्ट करें, यहाँ से 3rd। सो रिजल्ट्स, फिर से फ़िल्टर में जाएं और यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स, चैप्टर भी यहाँ पर सारे आ जाएंगे। जिस चैप्टर को आपको ओपन करना है उसे आप कर पाएंगे। चैप्टर 6 फन विद गिव एंड टेक फॉर 3rd स्टैंडर्ड। ये सारी एक्टिविटीज आप इस तरह से फोन पर भी देख पाएंगे। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, एक बार matific.com पर जाकर इसे जरूर चेक करें। और ये जो एक्टिविटीज और गेम्स यहाँ पर दी हुई हैं यह आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। भूलिएगा नहीं, जरूर बताना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।